ये भी मिल गई तो क्या क्या चाहेंगे? देखिए, ईडी सीबीआई की जहां तक बात है तो जो नेता ईडी सीबीआई से डर रहे हैं ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये डर अच्छी बात है, ये डर होना चाहिए। जब तक डर नहीं था इस देश में कई तरह के घोटाले भ्रष्टाचार सामने आते थे, चाहे 2G घोटाला हो या कई अन्य प्रकार के घोटाले। जब से ये ईडी सीबीआई का डर हुआ है ना, लोगों के घर में छापे पड़ रहे हैं, घोटालों और भ्रष्टाचारियों के मन में एक डर आ गया है और ये डर बिल्कुल जायज है, ये डर होना चाहिए। जब तक ईडी सीबीआई का डर इस देश में नेताओं को नहीं होगा तब तक भ्रष्टाचार और घोटाला नहीं रुक सकता है। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को फायदा होगा, क्योंकि अभी भी भारत जोड़ो यात्रा तो वहाँ वो चल रही है, कई लोगों से वहाँ को मिलना हो रहा है उनका। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा की जहां तक बात है, भारत टूटा ही कब से भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। भारत अखंड है और जो राहुल गांधी जगह जगह पर घूम घूम के ये दुष्प्रचार कर रहे हैं, इससे भारत जो उनकी मंशा है भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर भारत तोड़ो यात्रा शुरू किया है ना उन्होंने, तो उस पर वो सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भारत एक है, भारत अखंड है। और मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जी को चाहे वो कितने भी प्रयास कर ले उन्हें कोई भी इससे फायदा होने वाला है, क्योंकि लोगों ने 70 सालों से देखा है उन्हें क्या किया है। उन्होंने 70 सालों में जो लूट खसोट की राजनीति, अपने परिवार को पहले आगे रखकर, आप देखिए ना, नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी के बाद उनके बेटे के बाद उनके बेटे, सिर्फ परिवारवाद की जो राजनीति की है उन्होंने, जनता समझ चुकी है। अब जनता को चाहिए एक ऐसा नेता जो सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर काम करे, और मोदी जी ने वो करके दिखाया है, जनता को दिखाया है कि विकास के मुद्दे पर कैसे काम, विकास पे कैसे काम होता है। कांग्रेस बोल रही है कि बीजेपी अपने विधायक, जो बीजेपी के जो विधायक को कांग्रेस तोड़ के ले आती है। रोहतक टाइम पर यहाँ पे गुजरात में देखा गया था, बीजेपी वहाँ पे रोहतक टाइम पर वहाँ पे शुरुआत की थी। दिल्ली के जो हमारी पार्टी ने आरोप लगाया कि कई बार वहाँ पे कहा कि बीजेपी में शामिल हो जाइए, तो जो विपक्ष जो यहाँ पे कहता है कि बीजेपी बार बार हमारे विधायकों को ले लेती है पैसों के बल पर, क्या करना चाहेंगे? देखिए, विधायक जो है राहुल गांधी की तरह इमेच्योर नहीं है। 55 साल की उम्र में भी राहुल गांधी मैच्योरिटी के लिए अभी भी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। तो खैर, जो विधायक है अपनी डिस्क्रिप्शन से अगर विधायक आना चाहते हैं भाजपा में, उनको भाजपा का जो विजन है, मोदी जी का जो विजन है अच्छा लग रहा है, तो ये पछता नहीं है और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं जो किसी भी प्रकार से इसका कोई बेस नहीं है। तो ये सब इलॉजिकल बातें हैं, मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि बीजेपी वोट बैंक है, राजनीति है, वो कहते हैं कि पाकिस्तानी वहाँ पे ला रहे हैं, जो शरणार्थी है वो केवल बीजेपी का वोट बैंक है। देखिए, जो शरणार्थी आ रहे हैं वो भाजपा के वोट बैंक हो या ना हो, वो पीड़ित है, उनकी मदद करना हमारा प्रथम वो है। जब कोरोना भी आया था तो हमने देखा था कि मोदी जी ने सिर्फ देश के नागरिकों के लिए ही वैक्सीन को उपलब्ध नहीं करवाया था, विदेश के नागरिकों के लिए भी हमने वैक्सीन उपलब्ध कराया, जिससे ये हमने दिखाया कि हम सब पूरे विश्व की जनता जो है ना एक परिवार है। तो जहां भी लोग पीड़ित होंगे, मोदी जी एक ग्लोबल लीडर है, तो सभी लोगों के लिए लोग एक उम्मीद के नजरों से देखते हैं। चाहे वो पाकिस्तान के जो पीड़ित लोग हैं वो भी मोदी जी को एक उम्मीद के नजर से देखते हैं। तो वो भारत जब आना चाहते हैं, और ये सीएए जो कानून है ना, वो उन लोगों के लिए जो 2014 के पहले भारत आ चुके हैं, अभी के लिए नहीं है। तो वो पीड़ित होकर आए थे, वो विस्थापित है, उनके पास रहने को घर नहीं है। तो उनके लिए जब सीए जब कानून आता है और विपक्ष जब विरोध करती है, तो ये दिखाता है कि विपक्ष की क्या मंशा है, वो उनको उनकी जो प्रताड़ना है वो सब दिखाई नहीं पड़ती है। एकदम विपक्ष निर्दयी की तरह कार्य करती है। वही रोहिंग्या मुसलमानों पर जब रोहिंग्या मुसलमान इलीगल एंट्री करते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठ होती है, तो उनपे विपक्ष शांत रहती है। क्यों शांत रहती है? एनआरसी का विरोध क्यों करती है विपक्ष? ये सब जनता समझती है। अब मुझे एनआरसी से कोई डर नहीं लगता है, क्योंकि मेरे बाप दादा सब इसी देश के निवासी हैं। डर इनको लगता है, जिनके पास आप समझते हैं कि जिनके पास नहीं है डॉक्यूमेंट, उनको डर लगेगा ही। तो ये सब चीजें जनता समझती है, इस पर ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। साइंस में मैं कल गया था, तो वहाँ पे मैं अगर यही बात बोलता हूँ, ये नागरिकता लेने का अधिकार, छीनने का अधिकार नहीं, तो वो हमें गोदी मीडिया लग जाते हैं। वो कहते हैं कि आप यहाँ पे हमें गलत जानकारी देते हैं। बल्कि सीए में तो जो जैन, बौद्ध, ईसाई और जो मुसलमान सब जितने भी लोग यहाँ पे प्रताड़ित हो गए, इंडिया में आते हैं, वो उन्हीं के अधिकार है। लेकिन जो कुछ साइंस बाग में कुछ लोगों को ऐसा भड़का रखा है, ओवैसी हो गया या कोई और पार्टी हो गई, वो उनको कहते हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ, वही तो आप देखिए, तो किसान बिल भी आया था, तो इस तरह की भड़काने की जो ये है, ये एक ना, इनको क्या है कि ये लोगों को दिग्भ्रमित करने के प्रयास में रहते हैं। ऐसा है कि जब आप एक बात बताइए, जैसे सीए की बात ले ले या किसी भी और मुद्दे की बात ले ले, तो ये कांग्रेस हमेशा क्या करती है, लोगों को हमेशा बरगलाने का प्रयास में रहती है। तो मुझे लगता है कि ये जो शाहीन बाग के लोग हैं उन्हें समझना चाहिए कि ये नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। और ये हमारे आसपास के जो जिस सीए में जिस देश को शामिल किया गया है, वो पहले से इस्लामिक राष्ट्र है, वहाँ इस्लाम खतरे में नहीं है, वहाँ खतरे में है हिंदू, सिख, जैन। तो वहाँ जो पहले आजादी के समय पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या करीब 21% थी, आज देखिए 1% से भी कम है। तो ये साफ दर्शाता है कि भारत में मुसलमान की संख्या बढ़ी, लेकिन पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की संख्या घटी। तो इससे क्या समझ आता है कि प्रताड़ना हो रही है, वहाँ पे मंदिर टूटते हैं, लोगों को कन्वर्ट करने के लिए काफी वो की जाती है, तो उसके लिए कानून बनाया गया। तो इन्हें, भारत के मुसलमानों को इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कांग्रेस या विपक्ष ऐसे कार्य करती है कि लोगों को भ्रमित करती है और ऐसे ही प्रोटेस्ट करवाती है, जो कि गलत है।
कुछ लोग कहते हैं कि जो राम मंदिर बन गया उससे लोगों के क्या यहाँ पे रोटी मिलेगी या विकास हुआ, क्योंकि राम मंदिर अगर बन जाता है, कोई भी अच्छा काम जैसे यूए में मंदिर बन जाए वहाँ पे ऑब्वियसली ये काटा कौन सी बड़ी बात हो गई। इसका क्या क्या चाहते हैं जो बीजेपी अगर कोई धर्म का काम करते हैं उस पर अनंतर डालते हैं? देखिए, अभी कुछ दिन पहले मैं पटना गया था। पटना में एक रेलवे स्टेशन है, पटना जंक्शन, उसके बगल में एक बहुत बड़ा हनुमान मंदिर है, काफी पुराना। उस हनुमान मंदिर से 7 अस्पताल चलते हैं, प्राइवेट अस्पताल से भी बड़े अस्पताल, और इलाज महज 25 से 30 रुपए में वर्ल्ड क्लास इलाज होता है। तो एक मंदिर से 7 अस्पताल चल रहे हैं, तो कैसे कहते हैं कि रोजगार नहीं मिलता है इससे? जब एक मंदिर बनता है तो आप भी अपने आंखों से देखते हो कि वहां फूल वाले, मिठाई वाले को रोजगार मिलता है, होटल वालों को रोजगार मिलता है, रेस्टोरेंट वाले को रोजगार मिलता है। और जब एक अनुमान लगाया गया है कि जब ये राम मंदिर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तब करीब 1 वर्ष में 10 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आएंगे। तो अगर 1 वर्ष में 10 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आएंगे और प्रति व्यक्ति खर्च भी वो 5,000 रुपए औसतन करते हैं, तो आप अनुमान लगाइए कि इकोनॉमी को कितना फायदा होगा। अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि राष्ट्रपति को नहीं वहाँ पे न्योता दिया गया, तो उसका क्या कहना है? क्योंकि कई विपक्षी पार्टी ये कहते हैं कि राष्ट्रपति को वहाँ पे बोलना चाहिए, इन्वाइट करना चाहिए था, वहाँ पे राष्ट्रपति नहीं आए हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो ऐसे ही कहते रहते हैं। अभी तो उनको ध्यान देना चाहिए दिल्ली पे, जो दिल्ली को कर्ज में डाल रखा है। अगर दिल्ली एक अलग राज्य देश होता ना, तो आज श्रीलंका की स्थिति हुई थी, उससे भी बुरी स्थिति दिल्ली की होती। तो दिल्ली को बहुत ही त्रस्त करके रखा है, दूसरी जगह पे दिमाग ना लगाए वो, उनको लगाना चाहिए दिमाग अभी दिल्ली पे। राम मंदिर में किसे न्योता मिला, किसे नहीं मिला, वो भाजपा पे छोड़ दीजिए, क्योंकि भाजपा ही है जिसके वजह से राम मंदिर आज, भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही है जिसकी वजह से राम मंदिर जो 500 वर्षों की लड़ाई थी ना, उसके बाद अस्तित्व में आया। कौन सा ऐसा देश है जहां पे जो मेजोरिटी है वो एक अपने आराध्य के लिए कोर्ट की दरवाजा खटखटाती है कि हमें हमारा मंदिर, हमारे आराध्य जहां पे जन्म लिए है वहां पे एक मंदिर बनाने की अनुमति मिल जाए। 500 वर्ष की लड़ाई छोटी मोटी नहीं है। तो जब ये विपक्ष के नेता जब डुअल साइडेड ऐसे बयानबाजी करते हैं, कभी राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, कभी कुछ, तो ये सब चीजें अच्छी बात नहीं है। दिल्ली की जनता ने आपको मौका दिया है, दिल्ली पर आप अच्छे से राज करिए, अच्छे से दिल्ली को विकास करिए, जो कि आपसे हो नहीं रहा है। आयुष्मान योजना केंद्र सरकार ने लागू हो रखी है, दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू नहीं है। कई लोग पूछते हैं कि दिल्ली में आयुष्मान योजना क्यों लागू नहीं है, तो दिल्ली सरकार की गलती है, उसमें आयुष्मान योजना लागू नहीं है। उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, योजनाएं तो बहुत आती हैं। अब जैसे सीए आया तो ऐसे कहते हैं कि राज्य में लागू नहीं होने देंगे, तो उनको डर है कि हमारे वोट जो है शिफ्ट ना हो जाए। लेकिन ये डर होने से कुछ नहीं होगा, जनता को दिख रहा है कौन विकास कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। जब मोदी सरकार ने कुछ अमेंडमेंट लाए थे कि इससे जो जहां पे अरविंद केजरीवाल जी विफल रहे हैं, जिस क्षेत्र में जहां कार्य नहीं किया है, वहां पे एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली होने के नाते कुछ पावर्स जो है केंद्र सरकार ने लिए थे, क्योंकि दिल्ली की जनता को उससे फायदा तो हो नहीं रहा था। तो केंद्र सरकार ने जब लिए तो उस पर बौखला उठे। तो आप तो अपने से कुछ कार्य करते नहीं है और दूसरों को करने नहीं देते हैं। आरोप प्रत्यारोप के मामले में आप पूरे देश को कवर कर लेते हैं। तो ये सब बचकानी हरकतें छोड़कर आप भी राहुल गांधी की जैसे राजनीति ना करें और बचकानी हरकतें छोड़ करके दिल्ली को अच्छे से जो जनता ने आपको मौका दिया उस पर वो करिए। इस बार सोनिया गांधी भी राज्यसभा मेरा क्वेश्चन है, तो सोनिया गांधी इस बार लोकसभा में नहीं कर रही है, वो भी राज्यसभा भाग गई, तो मैं कह रहा हूं वो चली गई। तो मोदी ने ये कहा कि कोई भी कांग्रेसी नेता इस बार लोकसभा का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। राहुल गांधी की बात की जाए, वो वाइट नगर गए इलेक्शन करने के लिए, तो आज क्या वजह कोई लोकसभा इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता कांग्रेस का? कोई लोकसभा इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ना चाहता है क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है विकास। जब विकास रास्ते में आ जाता है ना, तो ये सब जो नेता है ना, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए राजनीति किया है, सब भाग जाते हैं, क्योंकि जनता समझ गई इन सभी को अब सुपड़ा साफ होने का जो डर है ना, वो इनके मन में आ गया, इसलिए राज्यसभा भाग रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, राज्यसभा भागने दीजिए, लोकसभा में जब सीटें नहीं आएंगी ना, तो राज्यसभा भी साफ हो जाएगा इनसे। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं ऐसा है कि साउथ में तो बीजेपी अपनी सीट नहीं ला पाई, तेलंगाना में वहां बीजेपी एक सीट ला पाई है, बैंगलोर वहां पे नहीं ला पाई है, तेलंगाना हो गया, जो केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, तो ऐसे में बीजेपी 1 या 2 ही सीट ला पा रही है। देखिए, राज्य का चुनाव अलग मुद्दों पर होता है, लोकसभा का चुनाव देश के मुद्दों पर होता है। देश के मुद्दे कई थे, उसको मोदी जी ने जो निपटारा किया है, वो भी साउथ के लोगों को भी इससे फायदा हो रहा है। तो मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि पिछली बार से ज्यादा इस बार सीटें मिलेंगी भाजपा को। भाजपा 400 प्लस सीटों से आएगी इस बार, और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब साउथ में भी हम अच्छे सीटें लाएं। और मुझे पूरा विश्वास है कि साउथ की जनता भी इस बार टिल्टेड है, ज्यादा टिल्ट और बढ़ा है भाजपा की ओर। मैंने देखा है, साउथ में मैं गया था, वहां के लोगों से मैंने बात की है, देखा है कि भाजपा के जो विकास के कार्य कैसे लोग सजग हो रहे हैं। और जो क्षेत्रीय पार्टी है ना, जो हमेशा ऐसे हिंदू विरोधी बातें करते रहते हैं, चाहे वहां के सीएम के पुत्र की बातें देखिए कि सनातन किसके तरह है, मैं तो बोलने में भी मुझे शर्म आती है। तो जो हिंदू विरोधी बातें करते हैं ना, इससे भी लोग त्रस्त है। और मुझे लगता है कि इस बार भाजपा तो इससे ना, देखिए कहीं ना कहीं से ऐसे हिंदू विरोधी बात करिएगा तो इससे भाजपा को फायदा होगा ही होगा। तो आप करते रहिए, हम सीटें लाते रहेंगे। राहुल गांधी न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर घूमते रहिए, हमारे काम को आसान करते रहिए। तो ये हमारे साथ सुरेश तिवारी जो कि अपनी बेबाक बात पे जाने जाते हैं, इसी के साथ मेरे साथ समझ आता आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।